गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम वॉइस को शुरू करते हैं। वॉइस दो तरह के हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है वो आपके टेंस का जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, और पैसिव वॉइस क्या होता है, उस स्ट्रक्चर में हम थोड़े से चेंजेस लाके पैसिव वॉइस बनाते हैं। हाँ देखो, जैसे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को लेते हैं। शी ड्राइव्स अ कार। ये आपका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है और यही एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसे पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव में क्या करते हैं, हमारा जो यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम यहाँ एक सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इधर ले आएंगे और उसे कहते हैं पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। अ कार, अब ड्राइव्स है तो यहाँ पर ये V5 है, बट पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है उसके साथ V3। तो अ कार के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इज। अ कार इज ड्रिवन बाय हर। अनदर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। इसके पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दूं। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव स्ट्रक्चर होगा, इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे तो हम ऑब्जेक्ट वैसे नहीं लिखेंगे पैसिव सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ही है, दिस इज ऑब्जेक्ट, बट इसे लिखते हैं पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑलवेज पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, एंड प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा एक्चुअली में सब्जेक्ट, और बाय लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको इधर किए ना, ऑब्जेक्ट को इधर किए, तो अगर यहाँ पे लिखा अ लेटर तो देखो ऑब्जेक्ट इधर करेंगे, अ लेटर इज एम आर चूज करना है तो ए लेटर है ना, अ लेटर इज B3 करना है तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। तो आपको याद क्या रखना है कि आपने तो टेंस पढ़ा, आपको ये याद है, तो आपको क्या याद रखना है, V3 तो होना ही है कि भाई V1 V5 को हटा के V3 करेंगे, पैसिव में हमेशा V3 होगा। याद क्या रखना है कि बस इज एम आर लगाएंगे, ठीक है, V3 तो रहेगा ही। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट। अब कंटिन्यूअस देखिए। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ऑलरेडी देखो यहाँ पे इज एम आर है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका किस में बदल जाएगा, सब्जेक्ट, कौन सा, पैसिव सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर रहेगा बेटा, एक बीइंग वर्ड जुड़ जाता है, और हमने क्या पढ़ा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट जो कि है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, शी इज ड्राइविंग अ कार, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाना है ना, इधर अ कार को बाहर लाएंगे। अ कार इज एम आर से हमने इज को चुना क्योंकि अ कार है। अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय, किसके द्वारा, हर। अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हर, शी इज ड्राइविंग अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय हर। यानी कि क्या लगाना था हमें, इज एम आर तो रहेगा और साथ में बीइंग, और V3 तो होना ही है क्योंकि पैसिव वॉइस है। तो ये हो गए आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ईजी है। क्यों, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव होता है इसका स्ट्रक्चर, और ऑलरेडी इसमें V3 है ना, ऑलरेडी B3 है। हमें क्या करना है, B3 हम रखेंगे, हैज हैव रखेंगे, हमें बीच में एक बीन लगाना है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं पैसिव सब्जेक्ट बना करके, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा पैसिव सब्जेक्ट क्या है, अगर एक एग्जांपल देते हैं, शी हैज रिटन अ लेटर,
तो क्या हो जाएगा, अ लेटर बाहर करेंगे है ना, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। ठीक है ना, क्या किया हमने, हैज हैव V3 ऑलरेडी है स्ट्रक्चर में, हमें बीच में बीन लगाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर्स, अगर यहाँ लेटर्स होता तो लेटर्स हैव बीन लगाते हैं। ओके, वो हम डिसाइड कर लेंगे कि अगर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम हैज़ या हैव लगाएंगे। तो ये चलो आपका हो गया। ठीक है, तो आपने प्रेजेंट टेंस में 1 को देख लिया, 2 को देख लिया, 3 को देख लिया। जो फोर्थ वन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, उस टेंस का, उसका पैसिव नहीं बनता, क्योंकि जब हम उसे बनाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है उसमें, क्योंकि उसमें बीन भी है, बींग भी है, बींग लगाना पड़ेगा B4 को हटा के, तो बीन बींग काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, दैट्स वाई हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, नहीं बनाते। तो अब आप सीख गए प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट हम सीखते हैं अभी पास्ट टेंस का। ओके, नाउ सी, शुरू करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट के साथ। ठीक है, एक तरफ मैं लिखती हूँ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर AVS और एक तरफ लिखूंगी PVS पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर डालेंगे। ठीक है, वॉज वेयर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑलवेज V3। ठीक है, हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, like see, she takes tea। ठीक है, सी टेक्स टी, सॉरी बेटा ये टेक्स मैंने कैसे लगा दिया, आई एम सॉरी, इट इज शी टुक टी, बिटू है ना, शी टुक टी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टी वॉज टेकन बाय, शी है ना, हर, क्या हुआ, वॉज टेकन, टेकन का B3 टेकन, टी वॉज टेकन बाय हर। अब देखो सिंपल पास्ट हो गए, अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आगे बढ़ने से पहले दूसरा एग्जाम्पल, दे मेक, फिर से मेक लिख दिया मैंने, दे मेड स्वीट्स, मिठाइयाँ बनाए उन्होंने, दे मेड स्वीट्स, स्वीट्स 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 प्लूरल है ना, स्वीट्स वर मेड बाय देम। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब चलते हैं, सिंपल पास्ट हमने कर लिया, अब देखते हैं क्या देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस को, इसको रहने देते हैं। ठीक है, आप देखते रहना कंपेयर करने के लिए। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर होता है ना, वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इसका पैसिव सब्जेक्ट कर देंगे, पैसिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर, क्या जुड़ जाएगा, बीइंग, जैसे कंटिन्यूअस में बीइंग जुड़ा था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ भी वही हो जाएगा, बीइंग प्लस V3, सेम है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इज़ मान की जगह वॉज वेयर है और यहाँ हमने इसलिए वॉज वेयर कर दिया। तो जैसे शी वॉज ईटिंग अ केक, शी वॉज ईटिंग अ केक, क्या होगा जल्दी बताओ। ठीक है, अ केक वॉज ईटन बाय, शी है ना, हर, अ केक वॉज बीइंग ईटन बाय हर। ठीक है, अ केक वॉज बीइंग ईटन बाय हर। ओके, और एक एग्जांपल देते हैं, दे posted, they were posting a letter, या they were posting letters, प्लूरल कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा letters were being
posted by them। क्या ध्यान रखना है, यहाँ रखना है कि V3 तो आप करेंगे ही, was were करेंगे ही, बीच में being लगाएंगे कंटिन्यूअस वाले में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट वैसे ही इजी है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था बेटा। क्या था इसमें, हैड प्लस V3 लगता है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हैड प्लस बीन प्लस V3, ठीक है। जैसे शी हैड रिटन अ लेटर, तो ये क्या हो जाएगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, ठीक है ना। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो चौथे नंबर पे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं फ्यूचर की ओर जल्दी से। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वी, शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखो, शी विल ड्राइव अ कार। देखिए बेटा, V1 का तो V3 करना है ना। अब देखो पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल तो रहेंगे ही, फ्यूचर है भाई, शैल विल बी प्लस V3 प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। शी विल ड्राइव अ कार, शी विल ड्राइव अ कार। तो अब क्या करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट अ कार विल बी V3 driven by her, ठीक है। क्या करना है हमें, शैल विल V1 है, V1 को V3 में डालेंगे और कन्वर्ट कर देंगे और शैल विल के बाद एक बी लगा देंगे, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर हो गया। अब हो गया फ्यूचर परफेक्ट की तरफ चलते हैं। हमने एक छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि जो 2 और 4 है इन दोनों को नहीं बनता। वैसे ही नहीं बनता जैसे हमने प्रेजेंट में लास्ट को 4 वाले को छोड़ दिया, पास्ट में 4 वाले को छोड़ दिया, तो फ्यूचर में 2 और 4 दोनों नहीं बनते, ठीक है। 2 और 4 क्या है भाई, समझ रहे हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, देखते हैं कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। ये भी इजी है, क्यों, क्योंकि देख लो हैव के साथ V3 तो हम लगाते ही हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हैव के और हैव के बाद बीन कर देंगे, ठीक है। तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हर। इजी है ना। परफेक्ट वाले बहुत इजी होते हैं क्योंकि उसमें हैव और V3 के बीच में बस बीन लगाना है, हैड या V3 पास्ट के लिए, और प्रेजेंट के लिए हैज हैव या V3 के बीच में बीन लगाना है। ये हो गए आपके पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस का। थोड़ा इंट्रोगेटिव इंपेरेटिव पढ़ेंगे और फिर हमारा वॉइस कंप्लीट है।